गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा कुर्बते रूहे पयंबर एक नजर सुयमा अय अशफे समाना समाने मदद नुमा और आए बस्तारा से कलीबे करब खुशा खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतवालों शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा वरसा के दीवानों आला हज़रत के मानने वालों मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों हुज़ूर ताजु शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों आओ हमरा मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सय्यदे अबरार वाखियार गिरतों को उठाने वाले नबी रोतों को हंसाने वाले नबी मैदान महशर में काम आने वाले नबी हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार जी लगाकर और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक प्रोग्राम करने में, एक जलसा सजाने में बड़ी मेहनत होती है, बड़ी कोशिश होती है, बड़ी काविश होती है। कोई अपनी तालीम को रोकता है, कोई अपनी कारोबार को रोकता है, कोई अपने आने जाने के रास्ते को बंद करता है कि नबी की महफिल सजाई जाए। आप जानते हैं, आप आका की महफिल सजाने के लिए बैठे हैं। कयामत के मैदान में मेरे मुस्तफा ने कह दिया ये मेरा है तो जन्नत मचल कर कहेगी ये मेरा है। तो हम दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, आमना के लाल को खुश करने के लिए आए। अब किसी से ना तुम गिला करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। अब किसी से ना तुम गिला करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। और घेर ले जब कोई परेशानी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। हम कुर्सी वाले नहीं, आयतल कुर्सी वाले। अगर आयतल कुर्सी वाले हैं तो मेरी मोहब्बत में नहीं, इन लोगों की मोहब्बत में नहीं, नकीब की मोहब्बत में नहीं, शायर की मोहब्बत में नहीं, किसी और की मोहब्बत में नहीं, आका की मोहब्बत में। कोई और नहीं कहता। जब बरेली के ताजदार कलम उठाते हैं, बरेली की चटाई होती है, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं तो आला हजरत हर जलसे में नाम लिया जाता है, हर महफिल में आला हजरत का नाम लिया जाता है, हर जगह आला हजरत का नाम लिया जाता है। वजह क्या है? आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ नहीं की, दादा की तारीफ नहीं की, खानदान कबीले की तारीफ नहीं की, रिश्तेदार की तारीफ नहीं की। इमाम अहमद रजा बरेली की चटाई में बैठे, इश्क में कलम हाथ में लिया और कहा या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मचीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जाओ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहां या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद हज़रत, वाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। हज़रात, मैं आका की मोहब्बत में बोल रहा हूँ। कुर्सी छोड़ दीजिए, आलमगीर भाई कुर्सी छोड़ दीजिए, फरीद भाई कुर्सी छोड़ दीजिए, मसूद भाई कुर्सी छोड़ दीजिए, पूरी कमेटी के लोग कुर्सी छोड़ दीजिए। होता यह है हज़रत, आज मेरे मौजू अभी शुरू नहीं हुआ है। खुदा की कसम, ऐसे भी नायाब मंजर को जब मैं देखता हूँ तो दिल मचलने लगता है। हम नाम होने की वजह से, और ये इतना अच्छा पढ़ते हैं, सादगी में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शायर है, वायर नहीं है। ये लिखते भी हैं और बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, इसीलिए पूरे भारत में बड़े मकबूल भी हैं।
नकीब साहब का जवाब नहीं, नकीब साहब अभी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ ये नूरे मोहम्मदी जो है जलसे में आए हैं। और आज आप लोग अगर इनको सराया, आज आप लोगों ने दुआ कर दी, तो क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया दुआओ मुख्तुल इबादा, तमाम इबादतों की मक्स जो है वो दुआ है। जब इंसान दुआ करता है, वो दुआ जब करने लगता है तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती है, बारगाहे एसडी में वो दुआ कबूल हो जाया करती है। ना मुफ्ती साहब का जवाब है, ना आपका जवाब है। आपने बारिश के अय्याम में भी ये प्रोग्राम रखा है। कुछ लोग कह सकते हैं नबी नगर वालों ने जलसा किया, हलाक हो गया, याद रखना जब इंसान दुनिया को खुश करना चाहता है तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है वो जनाजे में लेट जाता है, कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देता है। लोग कहते हैं अरे मरने वाला नाकाम हो गया है। मैंने कहा क्यों? टाइल्स उसके घर में है, मार्बल उसके घर में है, संगमरमर का पत्थर उसके घर में है, एसी उसके घर में है, कूलर उसके घर में है, फ्रिज उसके घर में है, अच्छा पकवान उसके घर में बनता है, वो नाकाम कैसे हो गया? जब इंसान इसको खुश करना चाहता है, दोस्त को खुश करना चाहता है, बिरादर को खुश करना चाहता है, रफीक को खुश करना चाहता है, खानदान वालों को खुश करना चाहता है, तो आता है दस्तरखान बिछा है, खाना खाता है, कोई कहता है खाना अच्छा नहीं है, कोई कहता है बिरयानी अच्छी नहीं है, कोई कहता है पुलाव अच्छा नहीं है, कोई कहता है पकड़ने वाला अच्छा नहीं है। पता चला जब इंसान दुनिया वालों को खुश करना चाहता है वो नाकाम हो जाता है, लेकिन जो इंसान खुदा को खुश करना चाहता है, सबको खुश करना आसान नहीं है, एक रब को खुश करना आसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे नूरे मोहम्मदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबको खुश करना आसान नहीं है, लेकिन एक रब को राजी करना आसान है। सही बात है कि नहीं है? एक रब को राजी करना आसान है, बाप को राजी करना आसान नहीं। एक बाप चारों बेटे को राजी नहीं कर सकता है, चारों बेटा मिलकर एक बाप को राजी नहीं कर सकता है, लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो अगर तुम चाहते हो कि मुझसे मेरा खुदा राजी हो जाए, जब खुदा राजी होता है खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी हो जाए। हज़रत तवज्जो चाहता हूँ, अभी एक मिसाल में देना चाहता हूँ। गरीब नवाज हिंदुस्तान के हैं क्या? गरीब नवाज पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं क्या? नहीं है, वो संजर में पैदा हो रहे हैं। आप जानते हैं वो उस जगह पे पैदा हो रहे हैं। मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हैं, जिस जगह को पैदा हो रहे हैं। आज आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, जोहर आपकी गायब है, असर आपकी गायब है, मगरिब आपकी गायब है, ईशा आपकी गायब है, फजर आपकी गायब है, जुम्मा आपकी गायब है। आप जलसा कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, लेकिन गरीब नवाज जहाँ पैदा हो रहे हैं उस गांव का हर मर्द जो है 5 वक्त की नमाज नहीं बल्कि तहज्जुद की भी नमाज पढ़ा करते हैं। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरे गरीब नवाज ने अपने घर को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, अपने जो है अंगूर के बागीचे को छोड़ दिया और जब वहां से निकल कर आए, आप जानते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, लेकिन आज अगर एक बच्चे से पूछा जाए बेटा एक बात बता, हिंद का राजा कौन है, हिंदुस्तान का बादशाह कौन है, भारत का सुल्तान कौन है, तो बच्चा कहेगा हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज है। एक जवान कहेगा भारत का राजा गरीब नवाज है, जवान कहेंगे भारत का राजा जो है गरीब नवाज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के गरीब नवाज नहीं है, इनका खानदान और कबीला यहाँ नहीं है, लेकिन उन्हें राजा कह रहे हो। कब से राजा है? तो आप कहोगे 800 साल से राजा है और कयामत तक हिंद का राजा गरीब नवाज रहेगा। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जैसे ये राजा रहेंगे, उन्होंने क्या किया है तो आवाज आएगी, ये उलमाए रब्बानी कहेंगे मंजर नवाज गरीब नवाज ने दुनिया को खुश नहीं किया, एक रब को खुश कर दिया। जब खुदा मिल गया, खुदा की सारी खुदाई उस हजरात मोहतरम, बहुत अच्छे लोग हैं। अब संजीव जी से मेरी चंद बातें सुन लीजिए। अगर सुनना है, कल की रात भी आपको जागनी है, लेकिन आज रात आप जो है तकरीर सुन लेंगे और फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। कयामत में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने जलसा कितना कराया था, जलसे में किस मुकर्रिर वक्ता को बुलाया था। कयामत में ये पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि खुदा की कसम
खाकर कहता हो दोबारा नहीं बुलाओगे तो क्या हो जाएगा। हजरत एक जुमला में उस दिन कह रहा था, कुछ लोग ये भी कहते हैं नूरे मोहम्मदी का जलसा रखते हैं। मैं कहता हूँ यार, नूरे मोहम्मदी का जलसा रखते हो, कमेटी वाले नाज करो, क्योंकि कुरान मेरा फरमाता है तुम्हारा बाप घर में है, तुम्हारी माँ घर में है, तुम्हारा भाई घर में है, तुम्हारे रिश्तेदार घर में है, नया वो मंजर साथ यहाँ आए हैं, इनके बच्चे घर में है, इनकी बीवी घर में है, इनकी माँ घर में है, मैं आया हूँ, मेरी माँ घर में है, बीवी घर में है, मेरे बच्चे घर में है, हजरत यहाँ आए हैं, ये यहाँ है, इनका सारा खानदान अपने घर में है, लेकिन नूरे मोहम्मदी का जलसा रखने वालों ईमान ताज़ा करो, पूछो परवरदिगार जिस नबी का हमने जलसा रखा है, बाप तो दूर है, माँ तो दूर है, खानदान वाले दूर है, नूरे मोहम्मदी का जलसा हमने रखा है, ये मुस्तफा कितने करीब है। तो कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, तुम्हारे नबी तुम्हारे जानों से ज्यादा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब। हजरत एक जालिम ने कहा एक बात बताइए, अरे मदीना मदीना कहते हो, मदीना तो बहुत दूर है। मैंने कहा अकल के अंदर आंखों में रोशनी नहीं थी, देख नहीं पा रहा था, और अपने घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है और रोते रोते कहता है ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, नहीं हजरत कई बार, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। पता ये चला यार, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया। एक बात सुनिएगा, पढ़ा लिखा मजमा है, जानकार लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं। अब कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया। सच बताना भैया, जब कोई बात कही जाती है, आलमगीर भाई ने कहा तुम्हारे पास आ गया, तो हजरत बात ये होगी कि कौन आ गया, कौन आ गया, यही सवाल होगा ना। मंजर नवाज आ गया, आदिल साहब आ गए, वो मंजर साहब आए गए, शब्बीर बरकाती आ गए, कौन आ गया? नहीं, रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया। मौला कौन आया? नहीं, अल्लाह की जानिब से आया। नबी के शान देखो, नबी के शान आप ताजुश शरिया की बात कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी मिली है बस मोहम्मद मुस्तफा के लिए। लोग आप देखें, तहकीक के तुम्हारे पास पूरे भारत के लोग सोए हैं। हजरत जलसा हो रहा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े बड़े लोगों को बुलाई जा रही है। मैंने कहा यह जरूरी है, लेकिन आज मुसलमानों तुम क्या नहीं पढ़ते हो? जब मोबाइल तेरे हाथ में है, तुम आए दिन नहीं देखते हो? संशोधन में ये बिल बिल जो है पास कर दिया गया। मुसलमान बैठे कहते मौलाना होगा क्या? अगर पास कर दिया तो क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं एक भाई, एक बाप का दो बेटा हो, एक बिस्मिल जमीन अपने भाई को आदमी नहीं देता है, ठीक है? नहीं देता। आप आए दिन देखते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई को मर्डर कर दिया, एक भाई ने दूसरे भाई के गालों में चाटा मार दिया, एक भाई ने दूसरे भाई का सर फोड़ दिया। क्यों भाई? एक बिस्मिल जमीन की वजह से। अच्छा, आपके नबीनगर के सब लोग जमीन वाले हैं? बोलिए नहीं, कुछ लोग जमीन वाले हैं और कुछ लोगों के पास सिर्फ घर, सिर्फ उसका मकान है।
ये वक्त बिल पास हो गया और हम हाथ पे हाथ दे करके बैठे रहे, हम मुत्तहिद नहीं हुए, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। शायर कहता है एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। आप जानते हैं लोगों, जिसके घर में 5 बीघा जमीन है वो कहेगा 10 डिसमिल जमीन कब्रिस्तान के लिए, मैं मरूंगा तो दफनाना, बेटा मरेगा तो दफनाना, तेरा दादा मरेगा तो दफनाना, मेरी बीवी मरेगी तो दफनाना। जिसके पास सिर्फ रहने को मकान है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मरेगा तो कहां दफनाओ। आज का जालिम कहता है बेबानियत कि मदरसे में इंजीनियर नहीं बनाया जाता, डॉक्टर नहीं बनाया जाता, कलेक्टर नहीं बनाया जाता, आईएएस ऑफिसर नहीं बनाया जाता, मदरसे को बैन करो। मैं कहता हूं सुन ले, सारे ओहदे बाद में मदरसे में वो बनाया जाता है जो बनने के बाद इंसानियत उसके अंदर आ जाती है। मदरसे में वो बनाया गया है। तुम कहोगे मौलाना क्या होगा? मैं कहता हूं अगर मदरसा बंद कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे, तेरी बेटी की शादी पढ़ाने के लिए मौलाना नहीं मिलेंगे, जब तुम मर जाएगा तेरे जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना नहीं मिलेंगे। ये बिल आप छोटा ना समझें, ये बिल पास हो गया तो फिर आपकी कब्रिस्तान में छीने जाएंगे। आज से 3 दिन पहले मैं ठाकुरगंज नेपाल के बॉर्डर पे था, रात में मुफ्ती आबी साहब और 2-3 मुफ्तियाने किराम बैठे थे। मोबाइल ऑन किया तो मुझे दिखाया 4-5 नौजवान रो रहा है, एक जनाजा रखा है यूपी का, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किस जगह का है, रो रहा है और रोते रोते कहता है कि 3 दिन हो गए मेरे बाप का जनाजा है, कब्रिस्तान पे लाके ताला लगा दिया है, मेरे पास जमीन नहीं, मैं अपने बाप को कहा। लोगों फिर भी खामोशी से बैठे हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तलवार लेके निकलो, जरूरत नहीं है, बल्कि एक होने की कोशिश करो, एहतिजाज करो, अपनी आंखों से आंसू, रात को बिस्तर में जाओ तो मुहासबा अपना करो कि 24 घंटा मुझे मिला था, 24 घंटे में मौला मैंने तो बीवी को, बच्चों को, भाई को, बाप को, खानदान वाले को, कबीले को, दुकान में सारी जगह ठहर दिया। मौला 24 घंटे में मैंने 1 घंटा तेरे भी घर में ठहर दिया है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, जब तुम अपनी आंखों से आंसू बहाओगे और अपने नबी का वसीला दोगे, मुस्तफा का वसीला दोगे, अपने आका का वसीला दोगे, तहाब यासीन का वसीला दोगे, मुरादुल मुश्ताकीन का वसीला दोगे, अल्लाह के हबीब का वसीला दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा ये जालिम के मुंह पे तमाचा गिरेगा और दुनिया कहेगी ये वक्फ बिल तेरा नहीं है, ये वक्फ करदा ज़मीन तेरी नहीं है, ये हमारी मिल्कियत है, जिसकी मिल्कियत अल्लाह से जरूर लौट। मुत्तहिद होने की कोशिश करो। मेरी माओ से भी मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर औरतें कहती हैं हज़रत हमें क्या मिला है कि हम दुआ करें। मैं कहता हूँ माँ तुम्हें नहीं मिला, तुम अपनी जिंदगी के बारे में देखो। औरतें कहती है हज़रत नबी मर्दों में है, रसूल, वो औरतें कहती है कि नबी मर्दों में है, रसूल मर्दों में है, सहाबी ज्यादा मर्दों में है, हमको ये मकाम नहीं मिला। मैं कहता हूँ मेरी माँ अपने मुकद्दर पे नाज कर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद छोड़कर जितने भी नबी आए उनको जन्म देने वाली औरत है। औरतों अपने मुकद्दर पे नाज कर। तू कैसी औरत है? तू इबादत नहीं करना चाहती, तू बंदगी नहीं करना चाहती। हजरत राबिया बसरी एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी लेके जा रही है, जलाल में जा रही है। किसी ने पूछा ए राबिया बसरी कहां जा रही है? वो कहती है कि मैं इस आग को लेकर के जन्नत को जलाना और ये पानी से जहन्नम को बुझाने जा रही है। का मतलब यह है कि ताकि कोई भी खुदा का बंदा जन्नत की लालच में इबादत ना करे, कोई भी बंदा जहन्नम के खौफ से इबादत
करे तो ये सोच कर करे, आसमान का शामियाना हमारे लिए, जमीन का फर्श हमारे लिए, ये कहकशां हमारे लिए, खुश्कतर हमारे लिए, बहरोबर हमारे लिए, कायनात का जर्रा जर्रा हमारे लिए, ये चांद हमारे लिए, ये सूरज हमारे लिए, ये सितारे हमारे लिए, कायनात का जर्रा जर्रा हमारे लिए, ये बिरयानी हमारे लिए, पुलाव हमारे लिए, हर फ्रूट हमारे लिए, बेहतरीन पानी का इंतजाम हमारे लिए। इंसान सुन ले, सब कुछ तेरे लिए, तेरा सर झुके सिर्फ खुदा के लिए, तू है खुदा की बंदगी। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जलसा हो जाए, जहांगीर भाई मुत्तहिद हो जाए, सबको लेकर एहतिजाजी प्रोग्राम करें, और जो है बड़ी भाई ये जो है प्रोग्राम इस अंदाज में करें, दुनिया को ये दिखाए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हक के लिए निकले हैं, अपने हक के लिए आवाज लगा रहे हैं। नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारे बारे में कहेगी मेरा बाप घर तो बनाया, लेकिन दफन होने की जगह जब छीनी जा रही थी मेरा बाप खामोश था, मेरा बाप तुम्हारी औलाद नहीं करेगी, तुम्हारे बच्चे तुझे माफ नहीं करेंगे। इसीलिए आज एहतिजाजी प्रोग्राम हमें निकालने की जरूरत है, लेकिन पुरअमन तरीके से, शांति के साथ, क्योंकि मुस्तफा का दीवाना वो होता है तलवार के जोर से इस्लाम नहीं, इस्लाम आइला है तो अखलाक की बुनियाद। एक बात बताइए, बानी इस्लाम मक्के में, बानी इस्लाम आए मदीने में, 1400 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कलियाचरण नबी नगर में आप मुसलमान, आपका दादा मुसलमान, आपका खानदान मुसलमान, मैंने कहा तुमने नबी को देखा नहीं देखा तो फिर इतना मानते हो, तो कहा जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा जब दिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या, हर कोई फिदा है बिन देखे। आला हज़रत का एक शेर है हज़रत, और मैं अगर इजाजत हो तो बता दूं, एक जब मेरे आका की विलादत हो रही थी तो एक खातून हजरत आमना के पास आई, क्या देख रही है कि आसमान का सितारा, आसमान का सितारा हजरत आमना के घर के पास उतर रहे हैं, वो डर के बाहर चली गई। अब जानते हैं सितारा कितना बड़ा होता है, कितना छोटा दिखता है सितारा, बोलिए जल्दी, कितना छोटा, लेकिन उलमा किराम कहते हैं एक सितारा इतना बड़ा होता है पूरी जमीन को, एक सितारा जमीन को ढांपने का शक्ति रखता है, इतना बड़ा एक सितारा। लेकिन नबी की विलादत एक सितारे नहीं, कईयों सितारे जमीन पे पूछा, जब जमीन पे एक सितारे नहीं आ सकते तो इतने सितारे क्यों आए और कैसे जगह मिली? तो किसी और से समझना चाहोगे तो जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे, समझना है तो बरेली का रुख करो, समझना है तो आला हजरत के दामन से मिलो। ए आला हजरत आप बता दें एक सितारे नहीं कईयों सितारे जमीन पे उतर रहे हैं, क्या बात है? तो आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, ये मत सोचो सितारे नूर देने के लिए आए थे, ये मत पूछो कि आमना के घर में सितारे रोशनी देने के लिए आए थे, तो फिर क्या करने आए थे? आला हजरत ने कहा सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है। आसमान का तारा नबी के नूर में, मेरे पास वक्त नहीं और कल आपको जागना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मस्जिदों का इतना बड़ा मजमा है, एक नौजवान अगर उठ के कहेगा कि मंजर नवाज
कल नबी की औलाद यहाँ पर आने वाले हैं। कल आप बिल्कुल जमकर मुकम्मल तौर पर जाके आले रसूल आने वाले हैं। नबी की औलाद, शायर कहता है तुझे क्या खबर है, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले पैगंबर का क्या मर्तबा है। लिए पाल किए अपने कांधे पे देखो बरेली का अहमद रज़ा ले चला है। हाँ बाबा बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरे मोहम्मदी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह जिंदाबाद। बरेली का अहमद रज़ा अपने कांधे पे नबी की औलाद को लेके चल रहे हैं। मैंने कहा आदमी जानता है मुफ्ती साहब का नाम क्या है, मुफ्ती साहब के खानदान के लोगों का नाम क्या है, नकीब साहब का नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका हसब क्या है, इनका नसब क्या है, जानते हैं, बोलते हैं, तब समझते हैं, तब पता चलता है। तो जानकर जो जाने, जानकर जो जाने उसे हजरत कहते हैं, और जो सुन के पहचाने उसे आला हजरत कहते हैं। एक आदमी नमाज के लिए खड़े हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत जलसा हम सुने, नायाब मंजर क्या पढ़ते थे, ये नकीब इतने सच्चे हैं, जितना चेहरा चमक रहा है खुदा की कसम इनका दिल भी उतना रोशन हो रहा है। इंसान ऐसे बड़े कितने भी हो जाए, पगड़ी बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता, अच्छा कपड़ा पहन लेने से कोई अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा कपड़ा पहन लेने से कोई अच्छा होता, आपको मालूम है जी, ये अच्छे नहीं है, इनका कैरेक्टर लूट, ये अच्छे लोग नहीं है। ये अपने आप को कितना भी अच्छा कहे, अपने मुंह से कोई भी अच्छा कहे वो अच्छा नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस जलसे में तकरीबन देर से ज्यादा दो, अब तो टाइम हो गया इंशाअल्लाह, देखिए कल भी आपको जाना, लेकिन जलसा करने का फायदा क्या है, हर चीज यहाँ से एक आदमी कलिया चक जाए, उसका मकसद है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, सेब खरीदूंगा, अनार खरीदूंगा, अभी अंगूर का सीजन है, अंगूर खरीदूंगा। कुछ लोग समझते नहीं है, कहते हैं अंगूर जो पक जाता है कीमत उसकी ज्यादा, मैं गलत कहते हैं, जो ज्यादा पक जाता है वो जमीन पे गिर जाता है। एक आदमी से पूछो भैया अंगूर कितने रुपए किलो, वो कहेगा 100 रुपए, और वहीं पर जो है गुच्छे से कट के जो गिर जाए उसकी क्या कीमत है, 50 टका किलो। मैंने कहा मीठा ये था, इसकी कीमत क्यों कम हो गई भाई? वो कहेगा मौलाना इसको कोई लेना ही नहीं चाहता है। इसी तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात हम एक होना ही नहीं चाहते। अगर एक हो जाए तो इनकलाब अब भी बर्पा होगा। आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होता। हज़रत 313 कह रहे हैं, कुरान हमें कहता है कम मिन फियतिन कलीलतन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है, कम लोग हैं उनकी मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की कलामत। अब क्यों घबराते हैं, अब क्यों परेशान होते हैं? कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है। कुरान में मर्ज़ा कुरान में फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा। इसके चाहने से, उसके चाहने से, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता जब तक के खुदा ना चाहे। सुभान अल्लाह। तो हमारा ईमान पुख्ता हो गया, हमारा खुदा नहीं चाहेगा तो
पूरी दुनिया मिलकर मुसलमानों को जलील नहीं करेगी, और अल्लाह चाहेगा तो हमें जलील होने से कोई बचा भी नहीं। तो अल्लाह के बंदे, इतना अच्छा मजमा, मकसद बात निकली थी। गए कलियाचक गए थे सेब खरीदने, अंगूर खरीदने, अनार खरीदने, बेदाना खरीदने, ये सामान खरीदने। जब आया तो थैली खाली था। कहा क्या भाई क्या हुआ? कहा गए तो थे। कहा कि गए थे, कहाँ सेब? मेहमान आने वाले, बिरयानी का सामान कहाँ है? हम गए। ऐसे बेवकूफ, जिस काम के लिए गए थे उसी काम के लिए भूल गए। तो मकसद था इनका जलसा करने का कि गाज़िए मिल्लत आएंगे। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी मेहनत किए लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मोबाइल से बात की है, जिसे देखना हो अभी चलिए, नूरानी मियां का नंबर है, मैंने बात की। उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं मदीने से ही कह दिया था कि प्रोग्राम में नहीं कर सकता। इन्होंने दावत की है, इन्होंने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आने वाली तारीखों में पहले इन्हीं को तारीख। ये कोई ये लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं हुई, जो हक है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर। बड़ी मेहनत की है इन्होंने। तो मकसद था इनका, आएंगे कुछ बातें होगी। हमारी मस्जिदें खाली है, अल्लाह उसके रसूल की बात होगी, हमारी मस्जिद आबाद होगी। कुछ लोग कहते हैं हजरत क्या बताएं? मैं क्या हुआ? कहा मेरे घर में आग लग गई, मेरी दुकान जल गई, मेरा मकान जल गया, मेरी खेत खराब हो गई। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे गांव में खुदा का घर है ना? नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है ना। तुम्हारा घर में आग लग जाए, तुम्हारी दुकान जल जाए, तुम्हारा मकान जल जाए, तुम्हारी खेत जल जाए, तो कहते हो मौला तू हमारी तरफ देखता नहीं। अगर रब ने कह दिया मेरा बंदा तेरे गांव में मेरा भी तो घर है, क्या कभी तूने देखा है? क्या कभी तूने सर झुकाया है? क्या तूने कभी बंदगी की है? मेरे बंदे तू इबादत नहीं करता, फिर भी तेरा रब रोजी देता है। मेरे बंदे तू सर नहीं झुकाता, तब भी तेरा पानी बंद नहीं करता है। तू रब की बारगाह में नहीं झुकता, तू सांस जो लेता है। अब जानते हैं खुदा की कसम, रिसर्च करने वाले बताएंगे, जो आदमी सांस लेते हैं, जब जिसको जो है आईसीयू में भर्ती किया जाता है, तब पूछिएगा कि एक सांस की कीमत। तुम 24 घंटे कितनी सांसें लेते हो? रब ने कहा कि ये मैं बंद करूंगा? नहीं ना, नहीं बंद किया ना। अच्छा, रब ने पूछ लिया कि ये सब कुछ मैंने तेरे लिए दिया है, लेकिन बंदा तुझे पैदा तो मैंने अपने लिए किया है। क्या है आपके पास जवाब? नहीं ना, मकसद बहुत हो जाए तो कोई मतलब नहीं आया। ये कुर्सी कोई काम की नहीं, ये माइक कोई काम के नहीं, 5 लाख रुपए खर्च करना कोई काम का नहीं, अगर मकसद पूरा हो जाए। हजरत एक नुक्ते की बात पेश करूं, इजाजत है भाई? करबला में आप जानते हैं कितने थे? एक तरफ 22,000 और एक तरफ कितने थे? सिर्फ 72। वो सुभान अल्लाह। हाँ, तभी शायर कहता है रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले, रहेंगे हश्र तक बाकी 72 करबला वाले। यजीदी मिट गए लेकिन, यजीदी मिट गए लेकिन है घर घर करबला वाले। यजीदी मर गए और घर घर आज भी हुसैन है। कह दो सुभान अल्लाह। शायर कहता है सुनो ऐसा लिमो तुम प्यास का खाना ना दो हमको। कहो ना भाई सुभान अल्लाह। सुनो ऐसा लिमो तुम प्यास का खाना ना दो हमको, के रख दे अपनी ठोकर में, के रख दे अपनी ठोकर में समंदर करबला वाले। मुझे आज
इन लोगों ने इतनी मोहब्बत की, आलमगीर भाई ने, फरीद भाई ने, पूरी कमेटी वालों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। बस बस बात कर रहा हूं, बस ये आखिरी बात सुन लीजिए हजरत, कल जागना। हाँ 2 बज गए। हाँ बस सुन, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बात सुनिए, करबला में 72 जानिसार एक तरफ और 22,000 एक तरफ। आपने सुना अली अस्कर के हुक्म पे तीर लगा, अब्बास के बाजू कलम हुए, है ना? ज़हीर बिन कैन के जो है सीने पे खंजर लगा, आपने सुना ना? लेकिन करबला में जब शहीद हो गए और यजीदी इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पर, यानी तलवार की नोक पर हुसैन आजम का सर लेके, रमजान का महीना गया, हम मुसलमान, मैंने कहा कैसे गया गुरु का, तब मुसलमान, तुम्हारे घर में ताकों में कुरान है, उसी करीब में ताक में टीवी है, बच्चा भी देखता, बीबी भी देखती, माँ भी देखती, बहन भी देखती, सब देखते। कहते हजरत ये मुझे ससुराल वालों ने दिया है, इसलिए यूज करता हूँ। मैंने कहा नादान, तेरे ससुराल वालों ने 30 पारा कुरान भी दिया है, क्या तू इसको क्यों नहीं यूज करता? तू पढ़ेगा, तेरी जबान महकेगी, तेरी आंखों में चमक पैदा होगी, तेरा बच्चा पढ़ेगा, तेरे घर में बरकत होगी। तेरे घर वाले पढ़ेंगे, बरकत होगी, तू पढ़ेगा, तेरा चेहरा चमकेगा। और खुदा की कसम हुसैन आजम तो वो है, खुदा की कसम खाकर कहता हो, जब हुसैन आजम का सर नेज़े की नोक पर था तो मेरा हुसैन उस वक्त भी कुरान की तिलावत कर रहा था। हम हुसैन के मानने वाले हैं, रमजान खत्म कुरान नहीं पढ़ेंगे। बात निकली है बड़ी प्यारी, पेश कर देता हूं। तो जब तो बोलने वाले यजीदी कहते हैं हम हार गए। तवज्जो चाहता हूं, क्या कहा? हम हार गए। मौर्रिख लिखने वाले जिसके सामने कहा गया, उन्होंने कहा यार तुम कैसे हार गए? बस ये समझाना चाहता, तुम कैसे हार गए? अली असगर के हुल्कों पे तीर तुमने मारा, 72 जानिसारों को शहीद किया, हुसैन आजम के सरे अक़दस को नेज़े की नोक पे लेके तुम जा रहे हो और तुम कहते हो हम हार गए। यजीदियों ने कहा हमने तलवार उठाई थी कि हुसैन अपना हाथ हमारे हाथ में दे देते। हाँ, हमने पानी बंद किया कि हुसैन अपना हाथ हमारे हाथ में दे देता। हमने बच्चों को शहीद किया कि हुसैन अपना हाथ हमारे हाथ में दे देता। हुसैन ने कहा जालिमो, तुम जानते हो ये हाथ मैंने नबी के हाथ में दिया, तुम क्या समझते हो ये हाथ मेरा है? ये हाथ तो शरीयत का हाथ है, तरीकत का हाथ है, मार्फत का हाथ है, हकीकत का हाथ है। ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं, ये हाथ तो हुसैन ने नबी के हाथ में दी। यजीदियों ने कहा हम हार गए। कहा कैसे? हमने तलवार जिस मकसद के लिए उठाई थी वो मकसद हमें मिल ना सका, और हुसैन जिस मकसद के लिए करबला आए थे, हुसैन ने गर्दन तो कटा दी, बच्चे को शहीद तो करवाया, सबको 40 साल को जामे शहादत नोश कर गए। हुसैन ने कहा हुसैन सर तो दे सकता है, नाना के हाथ में दिया हुआ। जिस मकसद के लिए आपने जलसा किया है। एक नौजवान खड़े हो सकते हैं कि इंशाअल्लाह हजरत मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, आज की फज्र से नमाज पढ़ूंगा। अगर आप गए तो मैं कहूंगा कि आपने मुझे सबसे अच्छा नजराना आज दिया। हिंदुस्तान में 25,000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं, और मैं अपनी डायरी अभी तुमको दिखाता हूँ, मैं सबका नाम भी नोट करता हूँ, फोन नंबर लेता हूँ। जब मैं खाली बैठता हूँ तो उन नमाजियों से बात भी करता हूँ। कम से कम एक नौजवान उठ जाए। कौन नौजवान है जो उठ जाए गर्दन कटाने के लिए? सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आ जाइए, डॉक्टर साहब आ जाइए, आइए 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 भाई साहब, सुभान अल्लाह। और एक नौजवान, सुभान अल्लाह, हजरत से मुफ्ती साहब, हाँ जो भी, सुभान अल्लाह। तीन
क्या कहना, सुभान अल्लाह। इसको इसको तो शायर कहता है, इसको कामयाबी कहते हैं माशाअल्लाह। जी सुभान अल्लाह। हजरत नमाज भाई रुकिए रुकिए, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से क्या होगा? तो शायर कहता है, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते, वाह 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 वाह। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। हक हक है, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको सरकार मदीने में बुला लेते। जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं, देखो ना इन्हें हिकारत से, ये भी आला मकाम रखते हैं। वाह वाह। जी जी हजरत ने कहा दोबारा पढ़ दो, तकलीफ करेंगी। इरशाद। सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। वाह वाह वाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टू इन वन का काम कर रहे शायर ने कहा, लिखता हो नाते, हजरत ने एक शेर पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा तो मैंने कहा, लिखता हो नाते नबी 786 लिख कर, लिखता हो नाते, लिखता हो नाते नबी 786 लिख कर, पहले का गज को, पहले का गज को मुसलमान बना लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी आखिरी शेर, हाँ तो जालिम कहता नबी हमारी, क्या उसका क्या कान पकड़िए और कहिए, ले लीजिए, पहले कागज को मुसलमान बना लीजिए। क्या क्या, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा आधा घंटा, देखिए आपको नमाज पढ़नी है। अच्छा उसको मैं बोलूंगा, आशिक की बात है, हाँ आशिक की बात है। हाँ मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रात में आप जागे हैं। आगरा के रिकाबगंज मोहल्ले में लोग मुशरिक बनते, तो अल्लामा शेर बेशेर अहले सुन्नत, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा मलकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी, हजरत शेर बेशेर अहले सुन्नत, ये लोग आए। कहाँ? आगरा रिकाबगंज मोहल्ला में जलसा करके गया हूँ। वहां आकर के मुशरिक जो लोग इस्लाम से दूर हो रहे थे, उनके पास आकर के ये दीन की तबलीग कर रहे थे, समझा रहे थे। किसी की समझ में आ रही थी, किसी की समझ में बात नहीं आ रही, लेकिन आला हजरत के बेटे जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, कह लो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेली से निकले और आगरा पहुंचे। जब आगरा पहुंचे, हजरत तकरीर ज्यादा नहीं करते, जब आगरा पहुंचे तो अल्लामा शेर बेशेर अहले सुन्नत ने कहा, सरकार आप बरेली से ही दुआ करो। मलकुल उलमा ने कहा, हुजूर आप वहीं से दुआ कर देते। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, हुजूर आप बरेली से दुआ कर देते, आप बूढ़े हो गए हैं, आप बरेली से आगरा आ गए। लेकिन जब हजरत बोल रहे थे तो लोग सिर्फ समझते नहीं थे, फौरन उस दिन से तौबा करते थे और मजहब इस्लाम में दाखिल हो जा रहे थे। लोगों ने कहा था, हुजूर आप बूढ़े हो गए हैं, आप बरेली में रह करके दुआ करते। आला हजरत के बेटे ने कहा, मोमिन का जिस्म बूढ़ा होता है, उसकी रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। वही हाल आज आप लोगों का है। रात क्या है भाई?
रात जा रही है, जाए। कल किसने देखा? कहने वाह कल किसी ने देखा? किसी को पता है? 3 साल का खुराक घर में है। आगाज अपनी मौत का कोई बशर नहीं, सामान 100 फर्श का है, पल की क्या कहने, सुभान किसने अल्लाह। देखा? हाँ? कुछ जालिम कहते हैं नबी हमारी तरफ, उसका कान पकड़ो, कहा तू एक गिलास पानी में थूक दे तो तेरी बीवी ना पी। और नबी अगर खारा कुएं में थूक दे तो पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू बुलाए तो तेरी बीवी ना आए, और नबी बुलाए, कहिए ना, नबी बुलाए तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। हाँ? तो शायर ने कहा शाने जाज़ा, शाने जाज़ा, जरा उनकी तो देखो लोगों, शाने जाज़ा, शाने जाज़ा, जरा उनकी तो देखो लोगों, डूबा सूरज का, डूबा सूरज का इशारे से बुला लेते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से बुला लेते हैं सर को जो अपने। क्या कहने, बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, कहा कि 2-4 मिनट में हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आपसे खुश हूँ, और अल्लाह करे यही मजमा, यही बेदारी कल भी रहे। क्या कहने, बेशक। और ये ना सोचिएगा कि ये 4-5 नौजवानों का प्रोग्राम है, ये सोचिए हम सबका प्रोग्राम, और सबको जम जम कर रहना है। अगर ऊपर एक मर्तबा चाय उलमा को पिलाते हैं तो कल चाय का इंतजाम करके सबको पिलाएंगे। एक बात बताइए, तकरीर करने वाला कितना भी अच्छा हो, सुनने वाला नहीं। अच्छा, तकरीर करने वाला बहुत अच्छा हो, माइक अच्छा ना हो तो तकरीर होगी। तो माइक वाले की भी जरूरत, सामईन की भी जरूरत हमारी। बेशक। हाँ, जब हम आपके हो जाएंगे, माइक वाला हमारा हो जाएगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बात बड़ी अच्छी है। और कल जो दामाद हुजूर गाजी मिल्लत आ रहे हैं, वो जब खिताब करते हैं, खुदा की कसम चेहरा भी चमकता है, और जब बोलते हैं ऐसा लगता है खुदा की कसम मखदूम पाक का फैज़ान बोल रहा है। वाह वाह वाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हाँ, सैफुल इस्लाम का फैज़ान बोल रहा है। कल आपको मजा आएगा, और कल तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह गदगद हो जाएंगे। आज भी जो लोग थे, ये तो भाई हम लोग कमतर हैं, हमेशा अपने आप को छोटा समझना चाहिए। एक आखिरी बात बोलकर गुफ्तगू खत्म करूं, वो ये बात है कि आज सुन्नियों के पास सब कुछ है, हम अमल के मैदान में सब कुछ। 5 लाख का जलसा हम करेंगे, क्या कहने, लेकिन सही है। 5 टाइम अल्लाह के घर में नहीं करेंगे। क्या कहने, और समझते क्या है हजरत? समझते ये है कि अगर नमाज छोड़ेंगे तो क्या होगा? जब बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी बन जाएगी तो पढ़ लेंगे। शायर कहता है फिक्र उक़बा की कर सुन ले ऐ बेखबर, करना कल की कल का भरोसा नहीं, कल ना आया कभी और ना कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा। क्या कहने, और कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। बेशक बेशक। क्या कहने, याद आती है एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले, मेरी माँ तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, कितना बड़ा गुनाह है एक वक्त की नमाज को बिला उजरे शरई। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम बैठे थे, और एक औरत, एक खातून रोती बिलखती हुई आई, सिसकियां मारती हुई आई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आके अर्ज की, ऐ पैगंबर इस्लाम, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। हजरत तवज्जो चाहता हूं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, ऐ खातून तुमने कौन
गुनाह किया, तुमसे कौन सा पाप हो गया? वो औरत कहती है, ए मूसा, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में घर से बाहर निकली तो मेरे चचेजाद भाई ने रात के अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरे भी मुंह को काला कर दिया, वो अपना मुंह भी काला कर दिया, उसने मुझसे ज़िना कर लिया। ऐ मूसा, जब उसने मेरे साथ गलत काम किया, रात की तारीकी में इंसान गुनाह क्यों करता है? वो सोचता है कौन देखता है? कुरान मेरा फरमाता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। कोई नहीं देखता, खुदा देख रहा है। नबी जब हमारे जानों से ज्यादा करीब है, कोई नहीं देखता, मुस्तफा देख रहे हैं। वो औरत कहती है, मूसा, मैंने रात में ज़िना की, फिर मेरे पेट में बच्चा पलने लगा। मैं डर गई कि मैं बाहर निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे? शादी नहीं हुई है और इसका पेट बड़ा है, लोग ताना देंगे कि नहीं देंगे? इसी डर से मैं अंदर रही। जब 10 महीना गुजर गया, मेरे पेट में बच्चे को जन्म देने का वक्त आया तो मैं और मेरी माँ दोनों जंगल में चली गई। मूसा वहां जाने के बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया, मेरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ और जब जिंदा पैदा हुआ तो मैं उसको जंगल में छोड़ के आने लगी। फिर मेरे दिल ने कहा, जब ये बच्चा बड़ा होगा लोग पूछेंगे तेरा बाप कौन है, तो मेरा बच्चा किसका नाम लेगा? लोग आना देंगे। इस फिक्र ने मुझे फिर वापस किया और मैं जाकर के अपने बेटे के गला दबोची और अपने हाथों से बच्चे का गला दबोच के मैंने मार दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से। इतना बड़ा गुनाह तूने किया कि पहले ज़िना किया, पेट में बच्चे को पलने दिया, बच्चा जन्म लिया तो जिंदा पैदा हुआ, फिर बाद में तूने उसका गला दबोच के तूने मार दी। इतना बड़ा तूने गुनाह किया है। ऐ औरत निकल जा। औरत रोती रोती निकली। मेरे रब ने फरमाया, जिब्रील चला जा। रब ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरिश्तों के सरदार को भेजा, मुअल्लिमुल मलाइका को भेजा। जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज करने लगे, ए मूसा कलीमुल्लाह, आपकी बारगाह में वो औरत आकर रो रही थी, आपने दरबार से निकाल दिया, बारगाह से निकाल दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, जिब्रील तू जानता नहीं है, वो औरत पहले ज़िना करती है, पेट में बच्चे को पलने देती है, बेटे को जन्म देती है, बच्चा जिंदा पैदा होता है तो गला दबोच के मार देती है। इतना बड़ा गुनाह उस औरत ने की है, इतना बड़ा पाप उस औरत ने की है। इसलिए मैंने दरबार से हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, रब ने मुझे भेजा है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, इससे भी बड़ा गुनाह वो है। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? जिब्रील अमीन ने कहा, रब ने भेजा है तुझे, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, इससे बड़ा गुनाह वो है जो एक वक्त की नमाज को, जोहर असर मगरिब इशा की बात नहीं, एक वक्त की नमाज को बिला उजरे शरई छोड़ता है तो जिस औरत ने जितना बड़ा गुनाह किया है उससे बड़ा गुनहगार वो है जो एक वक्त की नमाज को बिला उजरे, एक वक्त की नमाज पढ़ने वालों को, छोटा सा गुनाह करने वाले को कयामत के मैदान में कौन सा अज़ाब दिया जाएगा? जूतियां पहनाई जाएगी। क्या पहनाई जाएगी? सबसे छोटा अज़ाब दिया जाए ना, वो पैरों में जूतियां आग की पहनाई जाएगी। अगर यकीन ना आ जाए, आज बहुत अच्छा खाते हम बहुत ऐश करते हैं। हज़रत हातिम बिन असम बादशाह वक्त ने कहा, मेरे घर की दावत आना होगा। हातिम बिन असम कहते हैं, जाऊंगा लेकिन मेरी 3 शर्तें। क्या? बादशाह कहा कि कोई बात नहीं, वो कहेगा कि अच्छी जगह पे बैठूंगा, बिठा दूंगा, तेरी तख्त पे बैठूंगा, बिठा दूंगा। बादशाह से हातिम बिन असम ने कहा, मेरी 3 शर्तें हैं, मानोगे? कहा मानूंगा। कहा मैं जहां बैठूंगा आप मुझे नहीं उठा सकते, वहीं बैठने के लिए देना होगा। ठीक है। कहा मैं जो खाऊंगा वही खिलाना होगा। ठीक है।
का तीसरी बात यह है कि जो चीज मैं मांगूंगा वो लाके हाजिर करना होगा। ठीक है, बादशाह ने सोचा अच्छा खाना पकाऊंगा 50 किस्म की, अगर ये पसंद नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई ना कोई तो पसंद आएगा। बैठेगा कोई बात नहीं, आखिर में जो मांगेगा दे देंगे। हातिम बिन असम जब आए पूरा ढिंडोरा पीटा गया, वक्त का बहुत बड़ा वली आ रहा है, हजरत हातिम बिन असम आ रहे हैं, सारे लोग आ गए, बादशाह के घर में पकवान पका। हजरत हातिम बिन असम आए, जहां सारे रियाए के लोग जूते और चप्पल उतारे थे, हजरत हातिम बिन असम आकर वहीं बैठ गए। अब जानते अना की वजह से, मैं की वजह से आज हम इबादत नहीं करते। मैं हमें गुनाहों के दलदल में लेके जाता और हमें परवाह नहीं। हातिम बिन असम जहां पूरे रियाए के लोगों के जूते और चप्पल उतारे थे ना, फरीद भाई वहीं आकर के हजरत बैठ गए। लेकिन वादा था मैं जहां बैठूंगा मुझे खामोश था। बादशाह सोचा या अल्लाह ये क्या हो गया, इतने बड़े वली जूते के पीछे बैठ गए, कुछ बोल नहीं सके। कहा कि जो मांगूंगा वो देना होगा। अल्लाह अकबर, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। ठीक है, अपनी थैली से एक रोटी निकाली, 3 4 दिन की बासी रोटी थी, उसे पानी में डुबो के हजरत खाने लगे। जब वो खाने लगे तो कहा कि उन्होंने कहा था मैं जो खाऊंगा वो तुम्हें देना होगा, वो अपने हिसाब से निकाला खाना क्यों। बादशाह खामोश था, सारे लोग देख रहे थे। बाद में कहा कि एक काम करो, मैं जो मांगूंगा देना होगा। कहा एक तनऊर यानी चूल्हे में आग जल रही थी, उन्होंने कहा एक तवा लेके आइए, इसमें रोटी सेकते बड़े तवा के, उसको उसके ऊपर रख दिया, नीचे से आग जलाई गई। जब वो लाल हो गया, हजरत हातिम बिन असम उस तवे के ऊपर खड़े हो गए, उस पे खड़े होकर काफी देर तक रुके, और रुकने के बाद जल वह तवा था, नीचे से आग लगी है, पूरा लाल तवा है, और तवे पे हजरत खड़े हो गए। काफी देर खड़े होने के बाद नीचे उतरे। जब नीचे उतरे सब देखने लगे, अल्लाह ये कैसा अल्लाह का वली है, जैफर के पास बैठता है, 3 दिन की बासी रोटी खाता है, और तवे पे खड़े होकर के रहता है, आग नीचे से जल रही है। हजरत ने फरमाया सुनो, मैंने जो खाया है उसका हिसाब इसके ऊपर चढ़कर दे दिया है। बिरयानी खाने वालों, अच्छा खाने वालों, अब तवे पे खड़े हो जाओ, तुमने जो खाया है उसका हिसाब तुम दो। क़यामत के मैदान में तुमने छोटी सी नेकी की है उसे भी दिखाया जाएगा, तुमने अच्छी जो है जो छोटा गुनाह किया है उसे भी तुम्हें दिखाया जाएगा। मुसलमानों याद रखना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नमाज किसी भी सूरत में मौत नहीं है, नमाज किसी भी सूरत में तुम्हें मौत नहीं है। इसलिए जलसा भी कीजिए और खुदा की इबादत भी कीजिए, जलसा भी कीजिए, खुदा की बंदगी भी कीजिए। जलसा करने से ईमान ताजा होता है, और सर को रब की बारगाह में झुकाने से खौफ खुदा दिल में पैदा हो जाए। जब दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए फिर वो नाकाम नहीं होता, कामयाब होता है। मेरी तकरीर का उन्वान ये था, हम मुत्तहिद हो जाएं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से आया है। कहां से आया? अल्लाह के जानिब से आया। क्या? एक नूर आया है और रोशन शराब आई है। अल्लाहु अकबर। नूर से मुराद नूरे मुस्तफा है, किताब से मुराद कुरान है। कुरान कहता है, हम लोग कहते हैं भाई हम तो हार जाएंगे, हमसे क्या होगा। कुरान कहता है तुम रब का वादा वफा करो। मैंने वादा किया था फरीद भाई मैं आऊंगा, मैं आ गया, मैंने वादा वफा कर दिया। अब अगर ये लोग चाहते तो कहते हजरत हमारे पास रहने को घर नहीं है, वहीं से आए थे डायरेक्ट स्टेट में लेके आते, ला ही सकता है। कहता खाना नहीं खिला सकता। मैंने वादा जो किया था मैंने निभाया, उन्होंने वादा किया वो निभाएंगे। कुरान में कहता है तुम मेरे वादा वफा करो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो, खुदा तुम्हारे दीन की मदद करेगा। तो कुरान में है भाई, रब कहता तुम मेरे वादा को वफा करो, क्या होगा? का तू वादा वफा करेगा, तेरा रब तेरा वादा वफा करेगा। मौला कहा, रब कहता है वऊफू बिअहदी ऊफू बिअहदिकुम, तुम मेरे वादा वफा करो, खुदा तुम्हारा वादा वफा करेगा। हदीस मुस्तफा कुरान करीम में और कल चमचम कराई
पूरे गांव में मुत्तहिद होकर के आप रहिए। ये एहतजाजी रैली आप जरूर निकालने की कोशिश कीजिए। आने वाली नस्लों के लिए हमारा मुहाफिज हम किसी और को नहीं मानते, हमारा मुहाफिज मेरा रब है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की नजरे इनायत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबों को पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, दीन के गाजी बना दे, मदीने के हाजी बना दे। मौला गुलाम मुस्तफा बनकर जीने और मरने की तौफीक अता फरमा दे। जब तक दुनिया में रहे गुलाम मुस्तफा का ये पट्टा गले में रहने की तौफीक और रफीक अता फरमा दे। तुझसे और क्या, एक मैं क्या और मेरी इस या की हकीकत कितनी, तुझसे 100 लाख तो काफी है भरोसा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहेगा